और आप अभी क्या करना, गौतम अब क्या होगा मैं आपको अभी बता देता हूं। गौतम गंभीर की वो बाइट उठाएंगे लोग, हम तो 2 दिन बैटिंग कर सकते हैं और 2 घंटे में बैटिंग। आपके यहां पे भी मैं सुबह चैट सुन ही रहा था, आपके स्पोर्ट्स तक पे भी चल रही थी ना वही बातें। गौतम गंभीर क्या गौतम गंभीर का कसूर है? गौतम गंभीर के पास आज इतना इख्तियार है कि वो किसी प्लेयर को ये कह दे कि प्लीज आप अगले टेस्ट मैच में मत खेलिए, जाके रणजी ट्रॉफी खेलिए। तो छोड़ दे। कौन जॉब आज तक किसने छोड़ा है? अगर आप आज तक किसने छोड़ा है जो वो छोड़ दे? क्यों छोड़ दे वो? एंड जब गौतम गंभीर के पास, अगर आपके मैं गौतम गंभीर को डिफेंड नहीं कर रहा हूं राहुल, आप कर रहे हैं। नहीं, आप अगर गौतम गंभीर अभी आप क्या करेंगे? आपका कसूर है? नहीं, आपने अगर ये बोला है कि अगर वो ये नहीं बोल सकते किसी खिलाड़ी को, वो अभी वो किसी को नहीं बोल सकते जाके रणजी ट्रॉफी खेलो। राहुल जब वो आए हम सब ने सुना था, उन्होंने हाथ जोड़ जोड़ के बोर्ड को कहा, बोर्ड ने भी आगे हाथ जोड़े, प्लीज प्लीज श्रीलंका आ जाओ ना 2 दिन प्लेयर हो प्लीज यार, 5 दिन की बात है प्लीज 5 दिन। ऐसे हुआ क्या? गौतम गंभीर ने ये नहीं बोला कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है? डिड ही देन अलाउ अ फ्यू प्लेयर्स कि तुम लोग मत खेलो यार, कोई टेंशन नहीं है? नहीं, या द प्लेयर्स अजीत अगरकर क्यों नहीं आते हैं? बट उसमें ये भी है ना कि प्लेयरों ने डिसाइड किया ना, एक सेकंड, नहीं खेलते हम, जाओ। जब आपका जो लास्ट इट इज बिनीथ माय डिग्निटी, जब आपके मैं वहां जाऊंगा खेलने। जब आपके एनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स आए थे, अरे मैंने देखा लाली, सचिन तेंदुलकर, मैंने सौरव गांगुली को सिलीगुड़ी और पता नहीं लोकल टूर्नामेंट में खेलते हैं उस वक्त। अरे छोड़िए यार, गावस्कर तो आज क्या है? क्रिकेट बदल गई है उस वक्त, आईपीएल खेल रहा आप उस लेगेसी को आगे लेके जाते हैं। उस वक्त इतनी क्रिकेट होती नहीं थी, आप उस लेगेसी को आगे लेके जाते हैं। उस वक्त इतनी क्रिकेट हो रही थी। मैं इस बात को डिफेंड नहीं कर रहा हूं कि वो तो क्रिकेट हो रही है, मैं कम स्कोर से दे आर आउट ऑफ फॉर्म, उनको आप बाहर कर दो। राहुल अगर क्रिकेट हो रही है तो आप रन तो बनाओ। दिलीप ट्रॉफी हुई थी आज से 2 महीने पहले, उसके बाद से आप 7 पारियां खेल चुके हो। तो अगर अभी भी आपकी फॉर्म नहीं आई है तो उस दिन दिलीप ट्रॉफी खेल के भी नहीं। आपकी बिल्कुल, मैं 99% आपकी बात सही है, 1% मेरी भी सुन लीजिए। मैं आप भी की सुना, बट मैं दिलीप ट्रॉफी खेला आज, मैं तो 1 मिनट, इस वक्त इंडिया के ड्रेसिंग रूम में मैं जिन प्लेयरों की बात कर रहा हूं उनको सबसे ज्यादा हर्ट हो रहा होगा। अगर मुझे गुस्सा चढ़ रहा है, आपको गुस्सा चढ़ रहा है, तो यार उनका तो खून खोल रहा होगा ना आज। उनको भी ना होगा यार, गली गली हमारा नाम लिया जा रहा है, ये विक्रांत गुप्ता, ये राहुल रावत, ये मनोज डिमरी, जय जायसवाल में हमारा, उनको भी गुस्सा चढ़ रहा होगा। बट क्या इस वक्त उनको ऑप्शन दी जाए कि घड़ी की सुई को 2 महीने पीछे ले जाए, वो क्या सोचेंगे? वो ये सोचते हैं कि यार कल चले, पता क्या होता है, आप चले जाते हैं, आप 1 कदम पीछे चल रहे हो रेस में। सर एक बात बताऊं, व्हेन यू हैव यंग लेग्स, आप ना यंग लेग्स में 1 कदम की लीड, 2 कदम की लीड, 3 कदम की लीड पूरी कर देते हो, आप 5 कदम से जीत जाते हो। व्हेन योर लेग्स आर नॉट दैट यंग, दैट स्ट्रॉन्ग, 1 कदम की जो लीड होती है वो सर आप 1 कदम पीछे ही रह जाते हो। अरे मैं बात सिंपल सी है, आपके पास वो स्किल नहीं है। मैं तो हर्ट हूं, आप स्पिनर्स के अगेंस्ट, आप स्पिनर्स के अगेंस्ट। और मैं आपको बताऊं, अगर आप ये ट्रांजिशन फेज की बात कर रहे हैं ना, ये जो ट्रांजिशन फेज आएगा जिस दिन आप जाएंगे, आपको और हार मिलेंगी, क्योंकि आपको वक्त देना होगा उन प्लेयर्स को, प्रिपेयर होना पड़ेगा, आपको प्लेयर्स को, यंगस्टर्स को वक्त देना पड़ेगा। 2013 में आपसे यहाँ पे बुरी तरह पिल के गया था, उनकी ट्रांजिशन का दौर था, आपको याद है? किनका? ऑस्ट्रेलिया का। तो पता ही नहीं लगा फिर उनकी एशेज में वो उनका क्या कुछ हुआ, बट वो उसके बाद कैसे सिस्टम की बात है। इंग्लैंड ने भी ऐसे किया, इंडिया भी करेगा। इंडिया भी, मैं तो मानता हूं इंडिया ने 2012 में किया है भाई, वो 11-12 में इंडिया के साथ भी हुआ। जो इंग्लैंड इंडिया को इंडिया में हरा गई थी, वो दौर था जब ट्रांजिशन चल ही नहीं थी। अभी हमारे अमित है, अमित जो जर्नलिस्ट है, मैंने ट्वीट किया तो उन्होंने कहा कि ट्रांजिशन का दौर तो तब से नहीं शुरू हो गया जब आपने रहाणे और पुजारा को बात की। बिल्कुल सही बात है। और क्या, बट अब स्टेज 2 है, स्टेज 2 है। और आपको आप मतलब इसका रिजल्ट, मतलब आप बोल रहे हैं कि ट्रांजिशन का फेज आ गया, स्टेज 2। स्टेज 1 में अजिंक्य रहाणे और पुजारा थे, कहा कि चलो बाहर निकलो, राइट? यही हुआ ना? यही दिख रहा है, यही हुआ था। बिल्कुल हो रहा है। फिर एक दिन मजबूरी आ गई तो रहाणे WT आ जाओ, हमारे पास कोई है नहीं, ठीक है, फटाक से आपने बाहर कर दिया। अब आप किसको कर दोगे फटाक से बाहर? अरे मैंने यार कहा कि फटाक से बाहर कर दो। मैं कहा when you have the अगर आपको दिख रहा है यार, यहाँ पे बैठ के आप लोग की बात करते हो कि फलाने 2027 का वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेल सकते हैं, डिमकाने 6 साल और क्यों नहीं खेल सकते, जो रन बना रहा है वो खेले। हाँ, तो अब आपको ये मानना नहीं बना रहा नहीं है। जो आप कह रहे हैं ना, बहुत क्रिकेट हो रही है, हो सकता है बर्नआउट वाली बात हो सकता है बर्नआउट वाली बात हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल किसी को बाहर कर दो, मैं ये कह रहा हूं अब क्यों मेंटली अब हार के लिए प्रिपेयर्ड भी रहो। आपको 12 महीने, 6 महीने, 18 महीने, 24 महीने एक विजन लेके चलना पड़ेगा। आपको डोमेस्टिक क्रिकेट को रिविजिट करना पड़ेगा, उसमें से आपको प्लेयर उठाने पड़ेंगे कि यार इसको अब देना पड़ेगा भाई,
अब इसको साथ रखना पड़ेगा, भले वो ऋतुराज गायकवाड़ हो, ईश्वरन हो, या मिडिल ऑर्डर के कोई प्लेयर हो, या कोई ऑफ स्पिनर हो, या कोई लेफ्ट हाथ स्पिनर हो। आपको प्लेयर तो यार एक बेंच तो अब तैयार रखना पड़ेगा। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।